हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूनूस फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में नई भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सचिवालय सहायक या कह सकते हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर जाने के इच्छुक हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि बिहार विधानसभा सचिवालय ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, या फिर कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट जारी किया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का और साथ में सहायक अवधायक का। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि टोटल पद कितने आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने चरण में परीक्षा होगी, उम्र सीमा क्या रखा गया है और क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इस विज्ञापन का, तो ये विज्ञापन ओपन होगा 29 जनवरी को सुबह 11 बजे और ये 15 फरवरी तक ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि होगी। वही पेमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी को रहेगी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कितने पदों पर यह वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 50 है, जिसमें महिलाओं को 17 सीटें रखी गई है 35% पैरेलल आरक्षण के तहत। अनरिजर्व की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, यानी कि सीधा सीधी कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षित कैटेगरी के लिए ये सीटें निकाली गई है। बात करें दोस्तों आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए, तो 4 सीटें हैं, जिसमें से एक महिला को दिया गया है। एससी की बात करें तो 13 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं को 5 दिया गया है। एसटी की बात करें तो 2 सीटें हैं, महिलाओं को यहाँ पे एक भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी ईबीसी की बात करें तो 20 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 7 है। वहीं बीसी की बात करें तो 11 सीटों में 4 महिलाओं को रखा गया है। तो टोटल सीटों की संख्या 50 है, एक फिजिकल हैंडीकैप के लिए है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पर सहायक अवधायक का। तो सहायक अवधायक के मात्र 4 सीटें हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 2 अनारक्षित का है। महिला के लिए इसमें एक भी सीट रिजर्व नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लाते तो आपको इसमें भी मौका मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र जो है न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी आपका जो कैटेगरी वाइज आपको जो फ़ायदे मिलते हैं 3 साल 5 साल का, वो आप देख लीजिएगा। और इसमें फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि आप किसी भी विषय से स्नातक हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम 2 चरणों में होगी। पहला कि आपका OMR शीट का, यानी कि एक बहुविकल्पीय OMR शीट पर ही आपका PT एग्ज़ाम होगा। PT में क्वालिफाई करने वाले 10 गुने अभ्यर्थी को चुने जाएंगे और इन सभी का मेंस एग्ज़ाम होगा, जो कि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक होगी, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। और मुख्य परीक्षा का सिलेबस तो यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन मैं उस सिलेबस को भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले हम इस सिलेबस के बारे में चर्चा कर लें। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार है कि आपके 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्नों के जो है एक प्रश्न का अंक 4 होगा, यानी कि टोटल 400 अंकों के होंगे। एक गलती पर 1 अंक कटेंगे, यानी कि 4 पर 1 सही प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। वहीं बात करें तो इसके सिलेबस की, तो सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से 30 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग से भी 30 प्रश्न आएंगे, यानी कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपके बनते हैं। ये PT का है। PT के बाद आपका मेंस जो होगा उसका सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस है, ये सहायक के रिक्त पद पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। इसमें 2 पत्र होंगे। एक पत्र होगा 100 अंकों का हिंदी का, जिसमें 2 घंटे समय मिलेंगे और इसमें मात्र 30% नंबर लाने हैं। ये ऐड नहीं होता है आपके मेरिट में, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने होंगे, यानी कि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर हो गया। सेकेंड पेपर जो है मेन पेपर यही है, इसी से आपका मेरिट बनेगा, जो कि 100 अंकों का होगा। 2 घंटे समय इसमें भी मिलेंगे और सामान्य अध्ययन के 80 अंक के ये प्रश्न रहेंगे और बाकी 20 जो है वो आपका संख्यात्मक योग्यता, यानी कि कह सकते हैं कि मैथ का रहेगा। ठीक है, तो ये 80 अंक का जो है जो, तो इसमें पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेंस का पेपर का है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही एक और वैकेंसी आई है कनीय लिपिक का, जो विज्ञापन संख्या 2/2024 से संबंधित है। ये भी डेट वही सेम रखा गया है। फीस की बात करें तो यहाँ पर फीस आपको जो है 600 रुपये अनरिजर्व वालों के लिए, बाकी के लिए जो है 150 रुपये रखा गया है। यहाँ सीटों की संख्या मात्र 19 है। आप लोग क्रम वाइज देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम।
और शैक्षणिक योग्यता इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए। किसी भी बोर्ड से, किसी भी राज्य से आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा भी 18 वर्ष है और मैक्सिमम 37 वर्ष रखा गया है। परीक्षा की पद्धति इसमें देखिए, एक एग्ज़ाम होगा सीबीटी बोल रहा हूँ, OMR शीट पर होगा एक एग्ज़ाम ऑफलाइन। 100 प्रश्न होंगे, 400 अंकों का ये पेपर होगा और 50 नंबर के आपका जीके होंगे, यानी 50 क्वेश्चन के। और उसके बाद 20 प्रश्न जो है आपका सामान्य विज्ञान और गणित से होंगे। वहीं 30 प्रश्न आपका रीजनिंग से होगा, तो टोटल 100 हो गए। और इसमें आपको टाइपिंग पास करना अनिवार्य होगा दोस्तों। देखिए, वांछनीय है लेकिन पास करना अनिवार्य होगा। और इसमें जो टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों जो है 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से ये लिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 30-30 शब्द के होंगे। और इसके बाद मेरिट आपका बन जाएगा। पीटी में यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट को पास करके बाकी 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे टाइपिंग दिया जाएगा। तो ये था नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन आपके सामने आए हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।